नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, नमस्ते। चलिए पढ़ लेते हैं संविधान सभा की कार्यप्रणाली। पिछले दिन हम आप लोगों को कहाँ तक पढ़ा चुके थे, तो जल्दी जल्दी बता दीजिए। हमने आप लोगों को क्या क्या बता चुका या बता दिए थे। तो देखिए, हमने संविधान सभा की मांग एवं विचार आप लोगों को पढ़ाया था। संविधान सभा का सबसे पहले विचार किसने लाया बताइए आप लोग? एम.एन. राय। 1935 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1935 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस रूप में मांग किया? आधिकारिक रूप में। फिर इसके बाद 1938 में क्या हुआ? तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कर दिया था? मांग किया था। मांग तो किया था, लेकिन किस रूप में किया था? आधिकारिक रूप में मांग किया था कि वयस्क मताधिकार के रूप में? तो वयस्क मताधिकार के रूप में मांग किया था। आगे देखिए, वयस्क मताधिकार के रूप में मांग कर दिया। फिर इसके बाद 1938 के बाद आया 1 दिसंबर 1939। 1 दिसंबर 1939 को कौन सी घटना? 1 दिसंबर 1939 को कौन सी घटना बताइए आप लोग? हाँ, कौन सी घटना? द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो उस समय भारत का वायसराय बनकर कौन आया? लॉर्ड लिथगो। भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिथगो। फिर इसके बाद हम लोग बताइए, अगस्त प्रस्ताव आया। अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा की बात रखी गई। संविधान सभा की बात रखी गई तो ये बात कहाँ गई? ब्रिटेन। कहाँ गई? ब्रिटेन। ब्रिटेन की कहाँ पर? पार्लियामेंट में। किस मिशन का गठन? क्रिप्स। किस मिशन का गठन? क्रिप्स। क्रिप्स मिशन का गठन किसने किया? तो किसने किया? क्रिप्स मिशन का गठन किसने किया बताइए? हाँ, किसने किया? सही बताएं आप लोग। क्रिप्स मिशन का गठन सर विलियम स्टैफोर्ड क्रिप्स ने किया या उन्हीं के नेतृत्व में किया गया। कब किया गया? 11 मार्च 1942 को। 11 मार्च 1942 को सर विलियम स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन का क्या हुआ? गठन। कहाँ पर? ब्रिटेन में। ब्रिटेन की कहाँ पर? पार्लियामेंट में। कब आया भारत? 12वें दिन 23 मार्च 1942 को कहाँ आ गया? भारत। किससे भेंट हो गई? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने उसे क्या कर दिया? ठुकरा दिया। जब ठुकराया तो क्या हुआ? ताश के पत्ते की तरह ढेर हुआ और कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? ब्रिटेन। कहाँ चला गया? ब्रिटेन। जब ब्रिटेन गया तो मुस्लिम लीग का गठन कौन किया था? आगा खां सलीमुल्लाह खां। कब किए थे? 1906। कब किए थे? 1906। जब 1906 में किए थे, फिर इसके बाद जब ये नकार दिया गया तो 1942 के बाद 1946। 1946 में कब? तो कब? 14 मार्च 1946 को किसका गठन? कैबिनेट मिशन का। किसने किया? क्लीमेंट एटली ने किया। किसने किया? क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली ने जब किया तो क्लीमेंट एटली क्या थे? तो वहां के पीएम थे। किस पार्टी की सरकार बनी थी? लेबर। किस पार्टी की? लेबर। लेबर पार्टी की सरकार बनी थी। कहां पर? ब्रिटेन में। उसने किसका गठन किया? कैबिनेट। कैबिनेट मिशन का गठन कब? 14 मार्च 1946। भारत कब आया? 24 मार्च 1946। भारत कब आया? 24 मार्च 1946 को कहां आया? भारत। जब भारत आया तो बात कह दी गई। अब आगे देखिए, आगे बढ़ेंगे। संविधान सभा की कार्यप्रणाली। संविधान सभा की कार्यप्रणाली में पहला वाला आप लोगों को याद करना है, 3 चीज याद करना है। 9 दिसंबर 1946 याद करिए। फिर 11 दिसंबर 1946 आगे याद करिए। 13 दिसंबर 1946। 3 चीज दिसंबर के महीने में याद कर लिए, 3 डेट। ठीक है, इससे ज्यादा आप लोगों से नहीं पूछेगा, आशा करता हूं। देखिए, 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? देखिए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई तो उस बैठक का कोई अध्यक्ष भी बनाया जाएगा। तो अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। आगे देखिए, फिर क्या हुआ? संविधान सभा की दूसरी बैठक। संविधान सभा की दूसरी बैठक
संविधान सभा की दूसरी बैठक में भैया कितने प्रकार के अध्यक्ष? 2 प्रकार के अध्यक्ष बन गए। एक बने स्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष, एक बने अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष किसको बना दिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया गया? अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। कहा गया अरे बड़ो दादा बहुत साल का होगी ला टपक जी बात हमके फिर से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? चुनना पड़ेगा का अध्यक्ष। इसीलिए आपको क्या बना दिया जाता है? अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अर्थात बिहारी बाबू को क्या बना दिया गया? अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। आगे देखिए, का अध्यक्ष चुनने से काम हो जाएगा? अस्थायी अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष चुनने से काम हो जाएगा? तो नहीं हो पाएगा। हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। और नहीं हो पाएगा तो इसके लिए चुना गया क्या? उपाध्यक्ष। इसके लिए क्या चुने गए? उपाध्यक्ष चुने गए। उपाध्यक्ष कठ हो बने तो 2 लोग उपाध्यक्ष बने। क लोग? 2 लोग। पहला वाला उनका नाम देखिए, पहले जो लोग थे उनका नाम था H.C. मुखर्जी, H.C. मुखर्जी। और दूसरे वाले जो लोग थे उनका नाम था B.T. कृष्णमचारी। पहला वाला बने H.C. मुखर्जी, दूसरा वाला B.T. कृष्णमचारी। क्या है? तो ये बस दूसरी बैठक से इतनी बात जानना है। देखिए, एक पहला वाला डेट याद करिए 11 को, अरे 9 को। पहला वाला क्या करिए? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक। कौन थे अध्यक्ष? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बना दिया गया? अध्यक्ष बना दिया गया। क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को पहली बैठक का बना दिया गया क्या? अध्यक्ष। दूसरी बैठक हुई 2 दिन बाद या दूसरे दिन 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक अध्यक्ष बनाए गए। देखिए, इसमें अध्यक्ष बना दिए गए। इसमें अध्यक्ष बने 2 लोग। कितने लोग? 2 लोग। अध्यक्ष बने पहला वाला अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष जो बने उनका नाम क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर इसमें क्या अध्यक्ष बनाने से काम चल जाएगा? नहीं। उन्होंने कहा, उन लोगों ने कहा नहीं हो पाएगा। और जब नहीं हो पाएगा तो अलग से एगो चुना गए। अलग से क्या चुने गए? उपाध्यक्ष चुने गए। उप मतलब समीप में जो रहे उनका उप काम करें, उनका सहयोग करें, तो उनको क्या बनाया गया? उपाध्यक्ष। अब उपाध्यक्ष की संख्या कितनी? 2। उपाध्यक्ष की संख्या कितनी? 2। पहला वाला H.C. मुखर्जी और दूसरा जो बने B.T. कृष्णमचारी। H.C. मुखर्जी तथा B.T. कृष्णमचारी बने। क्या बने? उपाध्यक्ष बने। क्या बने? उपाध्यक्ष। आगे देखिए, 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? प्रस्तावना पेश की गई। प्रस्तावना पेश की गई। प्रस्तावना पेश की गई। कहेंगे कि किसने पेश किया? तो नेहरू जी ने पेश किया। किसने पेश किया? नेहरू जी ने। कहां पर पेश किए? संविधान सभा के सामने। संविधान सभा के समक्ष। संविधान सभा के समक्ष नेहरू जी ने किसको पेश कर दिया दोस्तों? प्रस्तावना को पेश कर दिया। किसको पेश किया? प्रस्तावना को। प्रस्तावना को इंग्लिश में प्रियम्बल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? प्रियम्बल के नाम से। आगे देखिए, 13 दिसंबर 1946 को जो पेश की गई थी प्रस्तावना, क्या उसे स्वीकार किया गया या नकार दिया गया? तो आप लोगों के मन में विचार आएगा कि स्वीकारा गया कि नकारा गया। तो दोस्तों देख लेते हैं इसे अगले महीने में चलकर, यानी कब? तो 22 जनवरी को। 22 जनवरी 1947 को इसे क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। किसको स्वीकार कर लिया गया? प्रस्तावना। किसको कर लिया गया हो? प्रस्तावना को। कोई दिक्कत ना। आगे देखिए,
9 दिसंबर 1946 को कौथी बैठक, पहली बैठक, कौथी बैठक, पहली। आप लोग भी साथ में बोलिए, कौथी, पहली। कौन सी? तो उसमें अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, केवल अध्यक्ष थे, ठीक है। 11 दिसंबर 1946 को दोस्तों संविधान सभा की दूसरी बैठक, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक। और दूसरी बैठक में कितने प्रकार के अध्यक्ष बने? दो, एगो अस्थायी अध्यक्ष, दूसरा बने अस्थायी। अस्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अर्थात बिहारी बाबू, दूसरा देखिए बने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कहें कि भैया बूढ़ पुराना हुआ, अब टपक जीवा काम गड़बड़ा जाई, ये लिए तू हट जा, या आपको अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। अगला देखिए, का अध्यक्ष के द्वारा काम किया जा सकता है? नहीं, तो उसमें क्या बनाया गया? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष की संख्या कितनी? 2। पहला वाला HC मुखर्जी, दूसरे वाले कौन बने? BT कृष्णमचारी, BT कृष्णमचारी। आगे देखिए 13 दिसंबर 1946 को मेरे दोस्तों क्या हुआ? प्रस्तावना को पेश किया गया। किसने पेश किया? नेहरू ने पेश किया। किसने पेश किया? नेहरू ने। कहां पर कर दिए? संविधान सभा के समक्ष। कहां पर? संविधान सभा के समक्ष पेश कर दिए। 22 जनवरी 1947 को क्या हो गई? प्रस्तावना स्वीकार कर ली गई। अगला महीना आया 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ? तो देखिए 22 जुलाई 1947 को भैया ध्वज को अपनाया गया। किसको अपनाया गया? ध्वज को अपनाया गया। आगे देखिए, अपनाने का मतलब ध्वज को क्या कर लिया गया? अपना लिया गया या स्वीकार कर लिया गया। दूसरा बात, अब देखिए 22 जुलाई फिर से शुरू करिए। को डेट याद करना है? दिसंबर महीने में 3, को 3। पहला वाला क्या है? 9 दिसंबर 1946। दूसरा वाला बोलिए 11 दिसंबर 1946। दूसरा वाला 11 दिसंबर 1946। आगे देखिए तीसरा वाला 13 दिसंबर 1946। फिर 22 जुलाई, फिर 22 जनवरी की याद करिए, फिर 22 जुलाई याद करिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आएगा 26 नवंबर 1949। आप लोग याद करिए 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर क्या हो गया? तैयार हो गया। संविधान बनकर क्या हुआ? तैयार हो गया। संविधान बनकर तैयार हो गया। तो इसी दिन किस रूप में मनाया जाता है? संविधान दिवस के रूप में। किस रूप में? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? केवल 26 नवंबर को याद करिएगा। कब? 26 नवंबर को। अगला टॉपिक या अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट आपको मिलेगा भैया क्या? अगला पॉइंट मिलेगा आप लोगों को, देखिए नवंबर आ गया, दिसंबर के बाद जनवरी, फिर याद करिए 24 जनवरी 1950। इस दिन कितना काम? 3 काम। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बना दिया गया। क्या बनाया गया? राष्ट्रपति। सर्वसहमति से या सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया गया? राष्ट्रपति। अगला वाला क्या काम किया गया? तो इससे आप लोग परिचित होंगे। राष्ट्रगान को अपनाया गया। किसको अपनाया गया? राष्ट्रगान को अपनाया गया। और काम का किया गया? राष्ट्रगीत को अपनाया गया। किसको अपनाया गया? राष्ट्रगीत को। राष्ट्रगान को अपनाया गया, राष्ट्रगीत को अपनाया गया तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसहमति से क्या बना दिया गया? राष्ट्रपति बना दिया गया। अगला पॉइंट देखिए 26 जनवरी आ गया, जिस दिन का इंतजार था। 26 जनवरी 1950। इस दिन संविधान हमारे देश में क्या हुआ? लागू हो गया। इस दिन संविधान हमारे देश में क्या हो गया? लागू। और उसी दिन से हमारा भारत का हो गया दोस्तों गणतंत्र हो गया। क्या हुआ? गणतंत्र। आगे देखिए, सुनिए जल्दी जल्दी, टाइम भी देखकर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? टाइम भी होने वाला है। आगे देखिए, हम लोग आज पढ़े क्या? संविधान सभा की कार्य प्रणाली। हम लोग आज क्या पढ़े? संविधान सभा की कार्य प्रणाली। संविधान सभा की कार्य प्रणाली में हमने आपको दिसंबर के महीने में कितना डेट याद करने के लिए कहा? 3। कितना डेट? 3। पहला वाला 9 दिसंबर, दूसरा वाला 11 दिसंबर, तीसरा वाला 13 दिसंबर। 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, 3 को याद करिए। 9 दिसंबर को क्या हुआ? संविधान सभा की पहली बैठक। अध्यक्ष कौन बनाए? सच्चिदानंद सिन्हा।
11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक, अध्यक्ष कौन बने? 2 लोग, एक लोग बने अस्थाई, एक लोग बने अस्थाई। अस्थाई अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आगे देखिए, क्या अध्यक्ष के द्वारा ही काम किया जा सकता है? नहीं, उनका सहयोग करने के लिए कौन बनाए गए? उपाध्यक्ष। कौन बनाए गए? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष की संख्या 2। उपाध्यक्ष की संख्या कितनी? 2। पहला वाला HC मुखर्जी, दूसरा वाला VT कृष्णमाचारी। पहला वाला HC मुखर्जी, दूसरा वाला VT कृष्णमाचारी। 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? प्रस्तावना को पेश किया गया। कहां पर? संविधान सभा में। किसने पेश किया? नेहरू जी ने। किसने पेश किया? नेहरू जी ने। क्या संविधान सभा में जब प्रस्तावना को पेश किया गया तो अगले टाइम में क्या उसे स्वीकारा जाएगा या नहीं स्वीकारा जाएगा? देखिए, तो अगले महीने में 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को सर्वसहमति से या हंसते खेलते हुए उसे क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। स्वीकार कर लिया गया। तो फिर आगे देखिए, 24 जुलाई को नहीं, 22 जुलाई 1947 को किसको अपना लिया गया मेरे दोस्तों? ध्वज को अपना लिया गया या झंडा को स्वीकार कर लिया गया। फिर 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर का हुआ तैयार। जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो 26 नवंबर के दिन ही हम लोग क्या मनाते हैं? ख्याल करिए, संविधान दिवस। क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। आगे देखिए, 24 जनवरी 1950 को कोई काम हुआ? हाँ, 24 जनवरी 1950 को 3 काम हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसहमति से क्या बना दिया गया? राष्ट्रपति बनाया गया। दूसरा वाला क्या किया गया? राष्ट्रगान अपना लिया गया। तीसरा वाला क्या हुआ? राष्ट्रगीत अपनाया गया। आगे देखिए, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को जिस दिन का इंतजार था हमारे भारतवासियों का या देशवासियों को, वो दिन आ गया। अब वह दिन था आज़ादी का। थी आज़ादी में गणतंत्रता का। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत पूर्ण रूप से आज़ाद हो गया, गुलामी की जंजीर से टूट गया। अब आगे पढ़ेंगे भैया, इसको बनाने में समिति भी काम की थी, ठीक है? तो अगले दिन पढ़ेंगे समितियां, ठीक है? इसलिए आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग पढ़कर आते हैं। जल्दी जल्दी देखिए, इसको मिटाते हैं। संविधान सभा की कार्य प्रणाली। कौन सी? संविधान सभा की कार्य प्रणाली। पहला वाला 9 दिसंबर 1946, दूसरा वाला 11 दिसंबर 1946, तीसरा 13 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। अध्यक्ष बनाएंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी में 2 प्रकार, अस्थाई तथा अस्थाई। अस्थाई बनाए गए, बोलिए हाँ सही बात। और अस्थाई, हाँ चलिए। अब देखिए, उपाध्यक्ष की संख्या कितनी? 2। पहला वाला राइट, दूसरा वाला सही है। आगे देखिए, 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? हाँ, प्रस्तावना को क्या किया गया? पेश। किसने किया? नेहरू ने। कहां पर किया? संविधान सभा के समक्ष। आगे देखिए, इसको स्वीकारा कब गया? 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। झंडा को कब अपनाया गया? हाँ चलिए ठीक है। संविधान बनकर कब तैयार हुआ? हाँ चलिए, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? हाँ 26 नवंबर को। आगे देखिए, 24 जनवरी 1950 को कितना काम हुआ? 3। पहला वाला सर्वसहमति से राष्ट्रपति, दूसरा वाला राष्ट्रगान, तीसरा वाला राष्ट्रगीत। आगे देखिए, ये सब करने के बाद आया वह दिन जिस दिन का इंतजार था। उस दिन को किस नाम से जानते हैं? गणतंत्रता दिवस। कौन सा दिवस? गणतंत्रता दिवस। कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी 1950। ठीक है, मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद आप लोगों का।